लड़ाई दो तरफा है, लड़ाई एक तरफा नहीं है। ये दो तरफा लड़ाई का बीज बोने का काम अमर शहीद जगदेव बाबू ने किया था और उनके इस बीज को आज पौधे के रूप में पलवित होते हुए हम लोग देख रहे हैं। चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, यहां पुष्पित और पलवित हुआ है, उनका बीज बोया हुआ, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। साथियों, अपने दिल में केवल ये बैठाने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है कि जगदेव बाबू ने हमें बताया क्या। क्योंकि जगदेव बाबू का जहां जन्म हुआ, महात्मा गौतम बुद्ध के बुद्ध स्थली मगध गया कुर्था के कुरहारी प्रखंड में एक गरीब परिवार में पैदा लिए, लेकिन उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम कि गरीब घर में पैदा लेने वाला किसान का बेटा, और वो पचकठिया, आज पचकठिया नहीं चलता है, आज पचकठिया नहीं चलता है। उस समय ये मजबूरी थी वहां के किसानों को कि वहां के जमींदार के हाथी को चरने के लिए 5 कट्ठा तुमको देना है। यह बात आप सब लोग भली भांति जानते हैं, यह सर्वविदित है। साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उसका विरोध पढ़ने के दौरान ही, उसका विरोध पढ़ने के दौरान ही उन्होंने किया था। आपको मालूम होगा उनके जीवनी को जब आप पढ़ेंगे, मुझे वो पंक्ति याद आ रहा है, 7 समद वही मसी करो, लेखन सब बन राई, और धरती सब कागज करो, जगदेव गुण लिखा न जाई, और जगदेव गुण लिखा न जाई। जगदेव बाबू ने जो कर दिया है साथियों, उस समय आपको मालूम होगा यहां पे सरकार बनी थी लोहिया के नेतृत्व में। वो सरकार का नारा था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जहां तक मुझे स्मरण है यही नारा था कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जगदेव बाबू ने कहा कि लोहिया जी, जिस नारे के साथ हम सत्ता में आए हैं, ये नारा सार्थक नहीं हो रहा है, ये नारा चरितार्थ नहीं हो रहा है। इसलिए आप पुनर्विचार करें कि पिछड़ों को आपने कहा था कि 27% आरक्षण और 50% नहीं, आपने कहा 60% देंगे हम, क्योंकि उसकी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से वो लड़ रहे थे। हमारे लोग मंच पर कहते हैं, जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और उसको लड़ के लेंगे। ये बात उन्होंने कहा, लेकिन आज लड़ाई कहां फंस गया। अभी मंच से हम सुन रहे थे कई वक्ताओं को, मुझे वो पंक्ति स्मरण आ रहा है, कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता पथ निर्देशक वह है, कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता पथ निर्देशक वह है, और लाज ले जाती है जिसकी कृति से, और घृति उपदेशक वह है, घृति उपदेशक वह है। यह पंक्ति आज बिल्कुल ही सटीक आज के पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही चरितार्थ हो रहा है कि जो कुपथ कुपथ रथ दौड़ाने वाले लोग हैं वो आज हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं, और रास्ता बताते, बड़ा सपाट रास्ता है, हम चले जाइए कियारी में लांघते हुए। साथियों, मैं ये बात उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। व्यक्ति की हत्या 2 तरीके से होती है, व्यक्ति की हत्या 2 तरीके से की जाती है। पहला है शारीरिक रूप से, फिजिकल डेथ, जिसको फिजिकल डेथ कहते हैं, जैसे मर गए आदमी मौत से, गोली से, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका मारने का है कि महापुरुषों के विचारों को मारा जाता है। आज चौक चौराहे पर देखेंगे बड़े बड़े मूर्तियां बना करके लोग गले में मोटे मोटे माला डालते हैं, उनका जन्मदिन और उनका मृत्यु दिवस मनाते हैं, लेकिन उनके विचारों को फैलने से रोक देते हैं। ये बहुत बड़ी मौत है, जिनके विचारों को मारा जाता है, ये बहुत बड़ी मौत है। साथियों, आप बाबा साहब को आपने सुना, बाबा साहब को आपने पढ़ा भी होगा, बाबा साहब के स्टेचू भी आपने देखा है, बाबा साहब के स्टेचू को आपने देखा है, उन्होंने हाथ ऊपर करके इशारा किया है, हाथ ऊपर करके इशारा किया है। क्या इशारा किया है? कहा कि कब्जा करो पॉलिटिकल पावर इज पार्लियामेंट। बाबा साहब ने इशारा किया है कि कब्जा करना है, कहां? पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, राज सत्ता सारा विकास का कुंजी है, इसलिए पॉलिटिकल टेंपल इज पार्लियामेंट पर कब्जा करो, तभी आपका विकास तेजी से हो सकता है, अन्यथा जितना भी गाथा गा लो विकास नहीं हो पाएगा। आप न तो कानून बना पाएंगे। अभी रविंदर भाई बड़े
तरीके से बात को रख रहे थे, मैं बड़ा गौर से सुन रहा था। उन्होंने जो रखा कि इतना बड़ा हमारा आबादी है, व्यापार में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, यहाँ पर इतना आबादी है, नौकरी में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, शिक्षा में हम उतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं, हमको चौतरफा हमला करके चौपट कर दिया गया है। साथियों, ये कहते हुए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, साथियों ये कहते हुए मुझे फक्र हो रहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। बड़ा हम लोग कहते हैं असफल हो गए, हार गए, सफलता नहीं मिल पाई। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। कहां कमी रह गई, कहां कमी रह गई, पढ़ो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न जाने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ये कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि बुलबुल के परों पर, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, गुलाम और बुज़दिल के सिर पर ताज नहीं होते। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, गुलाम और बुज़दिल के सिर पर ताज नहीं होते। जिनको पड़ गई है झूक के चलने की आदत, जिनको पड़ गई है झूक के चलने की आदत, उनके सिर पर कभी ताज नहीं होते, उनके सिर पर कभी ताज नहीं होते। साथियों, मैं ये कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, लहू में डूब कर पानी बचा लेते तो अच्छा था, लहू में डूब कर पानी बचा लेते तो अच्छा था। वे लोहा, वे लोहा, वे लोहा जिनसे बनती भारी पांव की बेड़ी, वे लोहा, वे लोहा जिनसे बनती भारी पांव की बेड़ी, उसी से खंजर बना लेते तो अच्छा था, उसी से खंजर बना लेते तो अच्छा था। आपके समाज, ये समाज जो पिछड़ा समाज है, ये समाज जो सबसे पीछे है, आपके समाज के दामन पे धब्बा है गुलामी का, आपके समाज के दामन पे धब्बा है गुलामी का। लहू में डूब कर गुलामी मिटा लेते तो अच्छा था, गुलामी मिटा लेते तो अच्छा था। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जगदेव, धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।